Namaskar to everyone. Welcome on your YouTube channel. In previous video, we have discussed on past simple tense, and today we will read past continuous tense. We will see all rules of past continuous tense, and we will see helping verb, main verb, structure, and keyword of past continuous tense. And same time we will see so many example and do exercise so that it will be easy for us to identify, observe this tense. Just listen carefully and watch carefully. Let's begin this video. First of all, we see definition of past continuous tense. What is past continuous tense? A continuous action of the past moment, यानी पास्ट काल के अंदर कोई कंटिन्यू एक्शन हो, लगातार जारी कोई वर्क दिखा रहा हो, तो हम पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर लेंगे. नाउ वी विल सी हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यू टेंस. देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, was and were. Was used with singular subject and were used with plural subject. And now we will see main verb. Main verb first form plus ing, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing ऐड करेंगे. नाउ वी विल सी सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यू टेंस. सब्जेक्ट प्लस was एंड वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद was एंड वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing अटैच करना है, ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ये है पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ वी विल सी नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, आफ्टर देन वी राइट हेल्पिंग वर्ब was एंड were. नाउ वी विल राइट नॉट एंड नेक्स्ट वी विल राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करना है, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. इस प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस होता है. नाउ वी विल सी इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत हम एक वचन यानी सिंगुलर के साथ was लिखते हैं और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ वर लिखते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing अटैच करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. इस प्रकार ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इसके अंदर केवल मात्र आपको नॉट अटैच करना है. वी विल राइट नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. First of all, we write helping verb was and were. Next, we will write subject. Next, we will write not, and next we will write verb की first form and include ing, and then we write object. और last के अंदर हम question mark यहाँ पर लिखेंगे या साइन लगाएंगे. इस प्रकार से ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भी देखा है, और आज आपने ये पास्ट कंटिन्यू टेंस भी देखा है. इसके स्ट्रक्चर भी देखे हैं, इसके मेन वर्ब भी देखी है आपने, और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी आपने देखी है. तो आपको अब इसके अंदर क्या डिफरेंट लगा है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पास्ट कंटिन्यू टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस? वॉच केयरफुली, आप ध्यान से देखिए. आपको केवल और केवल मात्र एक अंतर, एक डिफरेंट आपको नजर आएगा. वो डिफरेंट है हेल्पिंग वर्ब का. बाकी संपूर्ण स्ट्रक्चर आपको वही लगेगा जो आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर लगा था. प्रेजेंट टेंस के अंदर भी आपको यहीं पर सब्जेक्ट था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी, या मेन वर्ब थी, या ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर भी ऐसे कैसे स्ट्रक्चर है. इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है was एंड were. वहाँ पर आपको सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर था, और यहाँ पर सिंगुलर के लिए was एंड प्लूरल के लिए वर है हेल्पिंग वर्ब. एक मात्र डिफरेंट है, वहाँ आई के लिए एम अलग से था, लेकिन यहाँ पर आपको आई के लिए was हेल्पिंग वर्ब लिखनी है. पास्ट टेंस के अंदर आई है वो सिंगुलर ही है, इसलिए आपको was हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है. ये कंट्रास्ट इसलिए किया, ये तुलना इसलिए की ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और दोनों को डिफरेंट करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि दोनों के बीच में केवल मात्र एक हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है. नाउ वी विल सी हिंदी सेंटेंसेज.
ये है हिंदी का सेंटेंस। इसकी जो पहचान होती है, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से ये शब्द मिले आपको, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर आप बार बार देख चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एंड वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने कुछ दो एक एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं और कुछ एग्जाम्पल अगले स्लाइड पर दिखाएंगे आपको। पहले ये देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है वह लिख रहा था, तो यहाँ पर था आया, रहा था, तो ये है पास्ट कंटिन्यू टेंस। और अब हम इसको पास्ट में चेंज करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, उसके बाद ही के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और ही सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वॉज आएगी। उसके बाद लिखने को राइट कहते हैं और हमें उसके अंदर आईएनजी अटैच करना है, हम लिखेंगे ही वॉज राइटिंग। नेक्स्ट वी विल सी अदर एग्जाम्पल। वे पुस्तक लिख रहे थे, यहाँ पर ये वे है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे दे के अकॉर्डिंग यह हेल्पिंग वर्ब वर होगी, देवर, और राइट को राइटिंग लिखेंगे, और यहाँ पर पुस्तक है तो ए बुक। इस प्रकार से इसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर देंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लिए चलते हैं। ये है नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं और इसके चारों सेंटेंस के अंदर इसको ट्रांसलेट किया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसका वाक्य है श्याम कल शाम को कार चला रहा था। यहाँ पर रहा था इट मीन्स पास्ट कंटिन्यू टेंस। अब हम श्याम को पीछे ले लेते हैं और उसके बाद पूरे सेंटेंस को पीछे से इसको ट्रांसलेट करते चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे श्याम, उसके बाद रहा था तो इट मीन्स हम लिखेंगे वॉज, और क्या कर रहा था वो, कार चला रहा था, तो चलाने को कहते हैं ड्राइव, तो लिखेंगे ड्राइंग। उसके बाद ए कार, उसके बाद कब चला रहा था, शाम को, तो इन द लास्ट इवनिंग। वी चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। श्याम वाज नॉट ड्राइविंग ए कार इन द लास्ट इवनिंग। आप ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस के अंदर केवल मात्र एक डिफरेंट है नॉट का, और वो नॉट कहाँ लगाना है, वी विल राइट नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब इसको करेंगे चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखनी है। वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम इंडिकेटर। तो इस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस हो गया और लास्ट के अंदर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसको हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर, तो हमें नॉट और लिखना है, ये हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच के अंदर लिखेंगे। इसी प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, दिनेश अंग्रेजी पढ़ा रहा था। यहाँ पर पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है, तो पढ़ाना को कहेंगे टीच। तो इस प्रकार से अब इस वाक्य को बनाएंगे। तो सबसे पहले दिनेश, उसके बाद दिनेश सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे वॉज, उसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, यहाँ पर पढ़ाना, इसको कहेंगे टीच, और टीच के अंदर आईएनजी लगेंगे, टीचिंग हो जाएगा। अब क्या पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो हम लिखेंगे इंग्लिश। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो वी विल राइट नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है वॉज और मेन वर्ब है टीचिंग, इसके बीच में लिखना है नॉट। तो इस प्रकार से ये वाक्य हो गया आपका नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे सबसे फर्स्ट में। वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज, उसके बाद में दिनेश, उसके बाद में टीचिंग, उसके बाद में इंग्लिश, और लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसको इंटरोगेटिव साइन भी कहा जाता है। और यदि इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है तो फिर नॉट लिखेंगे सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच के अंदर। तो हमने वॉज, दिनेश, नॉट, टीचिंग, इंग्लिश और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लगाया। इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिए।
अब हम आशा करते हैं वी विल होप यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। यू हैव लर्न वेरी वेल दिस टेंस। अब हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ कीवर्ड ले लेते हैं ताकि एग्जाम के अंदर अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो हम उसका इंडिकेटर या कोई ऐसा चीज़ जो हम देखते ही पहचान ले कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है और उसके अकॉर्डिंग ये है कीवर्ड। इसमें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल मात्र 4-5 इसके अंदर कीवर्ड है। यदि आपने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के कीवर्ड याद कर लिए हैं तो इसको याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर था एट दिस टाइम और यहाँ पर है दिस की जगह दैट, एट दैट टाइम। वहाँ पर था एट दिस मोमेंट और यहाँ पर है एट दैट मोमेंट। यानी बहुत इजी है। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस अगर याद कर रखा है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर केवल मात्र छोटा सा अंतर करना है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज और वाइल। ये कुछ 4-5 कीवर्ड है, इसके माध्यम से आप करेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, रामू ब्लैंक इन ए होटल इन दोज डे। यहाँ पर दोज डे आया है, ये इंडिकेटर है पास्ट कंटिन्यू टेंस का और ब्रैकेट के अंदर मैन वर्ब मिली है लेव। तो इसको भरने के लिए हम यहाँ लिखेंगे रामू सिंगुलर है तो रामू के साथ वॉज लगेगा, उसके बाद लिविंग यहाँ पर आईएनजी लगाना है, ई हटाकर आईएनजी लिखना है। तो इस प्रकार से ये पहली ब्लैंक फिल हो चुकी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राहुल ब्लैंक ए बुक एट दैट टाइम और कोष्टक में आपके वर्ब मिल रही है राइट। अब इस राइट को करेक्ट फॉर्म के रूप में यहाँ ब्लैंक के अंदर फिल करना है। यहाँ हमें कीवर्ड मिला एट दैट टाइम और एट दैट टाइम इज कीवर्ड ऑफ पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो हम इसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। राहुल है सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे वॉज और राइट का हम करेंगे राइटिंग। अगर अंत में ई आ रहा है और आईएनजी अटैच करना है तो ई को हटाकर आईएनजी अटैच करना है। तो इस प्रकार से वॉज राइटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही ब्लैंक बी रीड ए लेटर यस्टरडे। जबकि यस्टरडे तो पास्ट सिंपल टेंस का इंडिकेटर है, बट यहाँ पर बी वर्ड आया है तो ये हमें समझ लेना है कि इसको कंटिन्यू में करना है। बी को चेंज करेंगे तो वॉज वर्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पर ही सिंगुलर है तो हम लिखेंगे वॉज और रीड को कर देंगे रीडिंग। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं नेक्स्ट है वाइल माई ब्रदर और ब्लैंक छोड़ रखा है, नेक्स्ट क्लोज लिखा है आई वॉज स्लीपिंग। अगर सेंटेंस के अंदर वाइल कंजक्शन मिले तो हमें पास्ट कंटिन्यू टेंस फिल करना है। याद रखें ये वाइल है और आपको वाइल वाले सेंटेंस के अंदर 2 क्लोज मिलेंगे, दोनों में आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस रखने हैं। यहाँ पर इन 2 क्लोज में जो सेकंड क्लोज है उसके अंदर पास्ट कंटिन्यू टेंस है पहले से, आई वॉज स्लीपिंग, और इधर ये भी एक्शन कंटिन्यू में चल रहा है तो माई ब्रदर वॉज सिंगिंग, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक्शन साथ साथ चल रहे हैं। इधर तो मेरा भाई है वो सिंगिंग कर रहा है और उधर मैं सो रहा हूँ, यानी दोनों जो एक्शन है वो एक साथ चल रहे हैं। ये वाइल वाले कंजक्शन का मीन होता है, अर्थ होता है। अब आगे कुछ एक्सरसाइज दे रखी है। ये एक्सरसाइज आपको स्वयं को अपने स्तर पर करनी है तथा इसके आंसर आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं उसको जरूर चेक करूँगा। आई विल चेक योर आंसर। आई होप you have understand very well, and now I finish this video. Namaskar, Vande Mataram, Jai Hind.